सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, राइट कोरोनरी आर्टरी की। देखो राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास निकल रही है एरोटा के राइट एरोटिक साइनस से निकल रही है, एंड देन ये रन कर रही है कहाँ पर, बिटवीन द राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में, एंड देन ये आगे जाती है कहाँ पर, जो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है उसमें रन करती है। वहाँ से जाने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से क्या कर रही है, मूव कर रही है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, और यहाँ पर जाकर जो हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है उसके साथ क्या करती है, एनास्टमोस कर लेती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका पूरा का पूरा होगा कोर्स। अगर हम बात करें इसमें से हमारे पास कुछ ब्रांचेस निकलेंगे, लेकिन जो हमें सामने नजर आ रही है वो कौन सी ब्रांच होगी, यहाँ पर मार्जिनल ब्रांचेस हमें नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारे पास ये नजर आ रहा है। अच्छा, ये हमारे पास जो ब्रांच देती है वो कौन सी होती है, वो मेनली होती है हमारे पास ये जो पीछे नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है, निकल रही है हमारे पास, देखो ये निकल रही है हमारी लेफ्ट, ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट एरोटिक साइनस से निकलती है, एंड देन ये आगे रन करती है किसके अंदर, देखो आगे रन करने के बाद जैसे ही ये लेफ्ट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में आई, ये डिवाइड होगी किसके अंदर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में और एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंटीरियर साइड पर ही रहेगी, जबकि हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स नाम है इसका मतलब ये गोल घूमकर कहाँ जा रही है, देखो ये गोल घूमकर पीछे गई, गोल घूमकर पीछे जाने के बाद इसने क्या कर लिया, जो पीछे से हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी थी उसके साथ एनास्टमोस करके खत्म हो गई। अब यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेज हमें यहाँ से दिखती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, यहाँ पर हमें कोई खास ब्रांच दिख रही है इसकी। अब बेसिकली इसकी जो ब्रांचेज होंगी वो हमारे पास क्या है, ये देखो राइट मार्जिनल वेन आ रही है, तो इस तरह से हम जो ब्रांचेज है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए तो हमारे पास वेन्स कौन कौन सी है, वेन्स हमारे पास होती है ना, मेनली कौन सी होती है, ये आर्टरीज का पोर्शन था। जो हमारे पास है यहाँ पर मैं बात करने लगी वेन्स की हार्ट की। ठीक है, जो वेन्स हमारे पास कौन कौन सी मेनली होती है, हमारे पास 3 तरह की वेन्स होती है जो कि ओपन हो रही थी हमारे किसके अंदर, हमारी ओपन हो रही होती है राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर 3 तरह की मेन वेन्स होती है। एक होती है कोरोनरी साइनस, सबसे बड़ी होती है, दूसरी होती है हमारे पास एंटीरियर कार्डिक वेन, तीसरी होती है हमारे पास विनाया कॉर्डस मिनिमी। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी, हमारी बात करती हूँ कोरोनरी साइनस की। देखो कोरोनरी साइनस में मेनली क्या होता है, कोरोनरी साइनस हमारे पास है कहाँ पर, ये हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम के, सॉरी हाँ ये हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर सरफेस पर है। ओपन कहाँ होता है, ओपन होता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर, ये राइट एट्रियम देखो इंफीरियर वेना के हमारे राइट एट्रियम है। ठीक है, इसमें ओपन होता है, ये बनता कैसे, बेसिकली इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं। अब देखो जरा, जो हमारे पास आगे की तरफ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में नजर आएगी ना ये वाली, ये क्या है हमारे पास ग्रेट कार्डिक वेन है, और ये पीछे जा रही है, पीछे जाने के बाद क्या कर रही है, ये जाकर हमारे कोरोनरी साइनस से मिल रही है। फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास यहाँ पर जो है ये सामने जो दिख रही है ये एक हो गई। अब सामने जो हमारे पास होती है ये होती है एंटीरियर कार्डिक वेन, जो डायरेक्टली राइट एट्रियम के एंटीरियर तरफ जा रही है। एक हमारे पास ये वाली कौन सी होगी, ये हमारे पास होती है बेसिकली स्मॉल कार्डिक वेन, जो कि हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी को कंपनी कर रही है, एंड जाकर ये भी कोरोनरी साइनस में मिल जाएगी। सही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि कहाँ पर है, डायफ्रामेटिक सरफेस पर है। ठीक है, इसी के अलावा हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट एट्रियम के हमारे पास, अगर हम लेफ्ट एट्रियम इसके अगर हम पोस्टीरियर सरफेस पर यहाँ पर करके देखेंगे तो भी हमें एक वेन नजर आती है, जो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, इसी के अलावा हमारा विनाया कॉर्डस मिनिमी, इसमें सारी की सारी ओपन होती रहती है हर चैम्बर के अंदर।